एवरीबॉडी, वेलकम टू सुरु क्लासेस। तो मैं हूँ श्रुति वर्मा और आप लोगों के साथ क्लास 10 मैथमेटिक्स रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो आपको एक दिया हुआ है यहाँ पे जो भी दिया हुआ है कुछ मल्टीप्लाई करके या फिर ये भी, तो दो नंबर दिया हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, वो बस अलग अलग से तोड़ तोड़ के फॉर्म में लिख दिया गया है। तो बोल रहा है कि आप ये बताओ कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर्स कैसे हैं। ठीक है, एक्चुअली में है, लेकिन आपको बताना है कि हाउ। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द रीज़न। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, है ना। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो सिंपल से सीख लीजिए नॉर्मल भाषा में कि कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका जो फैक्टर्स होता है ना, प्राइम फैक्टर्स वो 1 हो, इटसेल्फ हो और कुछ हो। ठीक है, और कुछ हो, यानी कि आप समझ रहे हो। प्राइम नंबर क्या होता है पहले ये बताओ। प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से कटता है और खुद से कटता हो, वही ना प्राइम नंबर होता है। लेकिन इसमें बोल रहा है जो 1 से और खुद से तो कटे ही, साथ में भी और किसी नंबर से कटना चाहिए उसको। ठीक है, तब उसको बोलेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है? ठीक है, समझ गए होगे। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब बस हम लोगों को कैसे इसको प्रूव करना है, इन विच मेथड वी विल अप्लाई टू प्रूव दिस। लेट्स सी हियर। यहाँ पे आप सॉल्यूशन करके डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दो नंबर्स जो भी लिखा है ना, मैं वो अलग अलग से लिख देती हूँ। 7 into 11 into 13 प्लस 13, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो चलिए पहले इस पार्ट को मैं सॉल्व कर देती हूँ, फिर इसको करूँगी। ठीक है, तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे करना है। ठीक, तो चलो देखो, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों पार्ट से जो भी चीज़ कॉमन होगा हम लोग उसको एक तरफ ले आएंगे। जैसे इसमें 13 दिख रहा है, इसमें भी 13 दिख रहा है। 13 को हम लोग कॉमन ले लेंगे और बाकी का क्या क्या बचता है। इसमें 13 जब ले लिए तो इसमें 7 बचा, इसमें 11 बचा और 1 भी तो बचा, 1 भी तो होगा। ठीक है, प्लस इसमें क्या बचा, इसमें तो 13 ले लिए, तो अब तो आप बोलोगे कि कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा का मतलब होता है 1 बचा। समझ में आया? अब देखो, अब 13 और ये तो कॉमन में ले लिए थे। 7 into 11 into 1 होता है 77, और प्लस 1 कर दो आप, है ना। ठीक है, अब 13 इंटू है, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, तो 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा 78। क्लियर हो गया? और 1 भी तो है, 1 भी तो है। अरे 1 होता है, 1 किसी में कुछ भी नहीं है, तो साथ में वो किससे मल्टीप्लाइड है, 1 से मल्टीप्लाइड है। क्लियर हो गया? तो मेरा प्राइम फैक्टर वी डोंट हैव टू सॉल्व इट। हम लोग को इसको सॉल्व नहीं करना, हम लोग को बस बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। ये जो नंबर है इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है। जैसे कि प्राइम नंबर में क्या होता है, एक तो वो खुद होता है और एक 1 होता है, एक इटसेल्फ होता है और एक 1 होता है कि नहीं होता है। तो इसमें क्या है, इसमें तो 2 ही होता है प्राइम नंबर में, लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होता है 2 से ज़्यादा होता है। तो हम लोग को बस बताना है कि इसमें 2 से ज़्यादा है कि नहीं है। तो देखो, 1 है, 2 है और 3 है, तो 3 को हम लोग को आ गया है प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, दिस हैज़, ठीक है, दिस नंबर, या फिर ऐसे लिख दो, दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। दैट इज क्या क्या है बताओ, दैट इज 13 into 78 into 1। ठीक है, इंटू मत लिखो यहाँ पे ऐसे लिख दो ब्रैकेट में कॉमा देके कि 13 है, 78 है और 1 है। देयरफॉर यहाँ पे ऐसे करके लिख दो। आप लोग को दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया बच्चों? बहुत अच्छे। अब हम लोगों को इसी पैटर्न को अप्लाई करना है, और आप इसको देखिए एक बार। आप यदि कोशिश करें तो वीडियो पॉज करके आप खुद से भी बना सकते हो, और ठीक है, और नहीं तो फिर आप देखो कैसे बनता है ये वाला। यहाँ पे अब आइए ये, ठीक है, इस नंबर में सेकंड नंबर आ गए हम लोग।
ये एक हो गया एक पार्टी और ये हो गया एक पार्टी। क्लियर हो गया। अब इन दोनों पार्टीज से मैं क्या करूँगी, जो कॉमन नंबर होगा उसको पिक आउट करूँगी। जैसे इसमें आपको 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है, ठीक। तो 5 क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। अब बचा क्या क्या, 7 × 6 × 5 × 4 × 5 तो नहीं बचा, बिल्कुल 5 नहीं बचा। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1। समझ में आया, ठीक है। और या भी आप 1 नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। और प्लस में क्या बचता है, इसके पास 1 बचता है। क्यों, क्योंकि 5 तो मैंने कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। समझ में आया ना। अच्छा चलो अब क्या करोगे, यहाँ पे 5 हो गया और जब आप इस सब को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ जैसे 4-5 नंबर दिख रहा है ना, इन सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा 1008। क्या आएगा, 1008। अब प्लस में तो 1 दिख ही रहा है तो प्लस में 1 बैठा दीजिए, है ना। तो अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 5 × 1009। क्लियर हो गया, 5 × 1009 और इंटू में 1 भी तो है, एक यदि कुछ नहीं होता है तो 1 होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो फिर से आप यही चीज़ को रिपीट कर दोगे कि दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर हो गया। मोर देन 2 फैक्टर यानी 2 फैक्टर से ज़्यादा है। दैट इज़, आप बता भी दो क्या क्या है भैया। तो क्या है, एक 5 है, एक 1009 है और एक 1 है। क्लियर हो गया। देयरफॉर आप लिख दोगे कि इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्योंकि आपको यही बोला था करने और ये आपका हो गया प्रूव। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। इस नंबर को आपको कैसे कंपोजिट नंबर प्रूव करना है आपको ये भी समझ में आ गया। ठीक है, और समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। दैट्स ऑल, थैंक यू।